Sushant Singh Rajput, who was suddenly changed, of which one person, Anil Adivasi, who used to be Sushant Singh Rajput's driver, he too was suddenly changed. Joining me right now is Anil Adivasi. Anil जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप कब सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम करते थे, क्या करते थे, थोड़ा विस्तार में ये बताइए। सर उनका शूट चालू था छिछोरे का, तभी हम उनके साथ थे और केदारनाथ रिलीज होने वाली थी तो हम उनके साथ थे। सर आपको किसने अपॉइंट किया, कौन आपको लेके आए थे वहाँ पे काम करने के लिए, और थोड़ा ये बताइए कि आपका वहाँ पे क्या रोल था, आप क्या करते थे, कितने बजे जाते थे, कितने घंटे बिताते थे, थोड़ा डिटेल में बताइए। सर मोस्टली तो हम उनके साथ 15 घंटा 16 घंटा तो बिताते ही थे। हमारा काम था कि साहब को ले जाना शूट पे, वहाँ से लाना और उनका जो भी सामान है जैसे ठंडा वगैरह कुछ मंगाते हैं तो उनको लेके देना था। ऐसा ये जब आप वहाँ पे काम करते थे, क्या आपकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, कुछ आपको ऐसा याद है जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप हमेशा याद रखेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में? नहीं सर, ऐसा तो कभी बात नहीं करते थे किसी से, अपने ऐसा गाना वाना सुनते रहते थे, बात नहीं करते थे वो। बस उनके मैनेजर जो थे वही बोलते थे यहाँ चलो तो हम वहाँ जाते थे लेके उनको। और उस समय आपके साथ जितने भी लोग काम करते थे, कितने लोग आप लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर पे काम करते, कुछ आपको उसके बारे में याद है? हम लोग 7-8 जन काम करते थे उधर, कुक से लेके ड्राइवर तक, बॉडीगार्ड और 1-2 बॉय भी रहते थे, तो 8-9 लोग रहते थे हम लोग। ये बताइए कि जब आप वहाँ पे काम करते थे, आप कितने महीने काम किए और उसके बाद आपको हटा क्यों दिया गया? सर हमने 2.5 महीने उनके यहाँ काम किया, पर हटाया क्यों वो तो मालूम नहीं पड़ा। बस उनको ऐसा ऑटोमेटिक गुस्सा आ गया और मेरे को ही नहीं, मैं 2 ड्राइवर थे उनको भी हटा दिया और बॉडीगार्ड को भी हटा दिया। सबको हटा दिया क्योंकि ये अचानक आपको हटाया गया? हाँ अचानक से। ये कब की बात होगी, आपको याद है? सर डेट तो नहीं याद है, पर वही जब भी केदारनाथ रिलीज हुई, छिछोरे पिक्चर जब भी रिलीज वो शूटिंग चालू थी पवई में आईटी में, तभी उन्होंने निकाला हम लोग। अनिल जी ये बताइए, जब आप इतने दिनों से आप इनके सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इतने कुछ खबर में आई हुई है, बातचीत होती रहती है और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं बड़े दुखी या डिप्रेस रहते थे, क्या आपको कभी ऐसा नज़र आया? क्योंकि आप कह रहे कि आप 15 घंटे काम करते थे, शूटिंग पे जाते थे, तो कहीं ना कहीं आपको तो इतना तो एहसास होता ही होगा कि किस तरह से रहते थे, किस मिजाज के थे। क्या आपको लगता है जो चीज़ें कुछ लोग उनके बारे में कहते, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ था? नहीं सर, देखो जो आदमी चांद पे ख्वाब रखता है वो अचानक ऐसा हो गया तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। क्योंकि मैं एक बार ऐसे गाड़ी में बैठा था, साहब आने में लेट हो गया उनको, तो मेरे को नींद आ गई, अर्ली मॉर्निंग जाना था शूट पे, तो मैनेजर बोला गाड़ी निकाल के रखो, तो मैं गाड़ी निकाल के रखा था और साहब को आने में लेट हो गया तो मेरे को नींद आ गई, तो साहब आके खड़े हो गए ऐसा गाड़ी के आगे, मेरे को देखे कि मैं सो रहा था, तो साहब आए और बोले तुम सो रहे हो क्या? तो मैं बोला नहीं सर मैं नहीं सो रहा। नहीं, बोले गाड़ी मैं चलाऊंगा, आप नहीं चलाओगे। तो साहब ही गाड़ी लेके गए, मेरे को उतार दिए, मैं दूसरी गाड़ी लेके गया, स्टाफ को लेके गया। तो जो आदमी मरने से डरते हैं सर, आत्महत्या तो नहीं कर सकता, इतना तो मैं दिल से कह सकता हूँ। आप जब वहाँ काम करते थे, आप केपरी हाइट्स में जाते थे, उसके अलावा कहाँ आप सुशांत सिंह राजपूत को लेके गए? कुछ थोड़ा बहुत, क्यों 1.5 महीने की बात आप कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत याद है ज़्यादातर कहाँ जाते थे, किन से मुलाकात होती थी, क्या आप किसी को भी पहचानते? सर मैं जब था तो केदारनाथ जैसे रिलीज होने वाली थी तो सारा मैडम के यहाँ जाते थे और लोनावाला जाते थे, जहाँ उनका भाड़े से बंगला लिए थे वहाँ जाते थे, और तो कहीं जाते नहीं थे सर। इधर उधर कहीं डबिंग में जाते थे, लोखंड वाला इधर उधर, और अपने घर में मोस्टली रहते थे, वो किसके घर जाते नहीं थे सर।
हमने काफ़ी सारे दूसरे स्टाफ मेंबर्स से बात की। हर किसी का एक चीज़ कहना था कि कहीं ना कहीं वो बहुत लोगों की देखभाल करते थे। जितने भी स्टाफर्स थे कहीं ना कहीं उनको अपने परिवार वालों जैसे ही रखा करते थे। कि आपको क्या लगता था, आप तो नए थे उस समय, बट बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ जो जिस तरह से व्यवहार, जिस तरह से बातचीत, कितने लोग थे, कैसा उनका व्यवहार था, उनके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए, दिल के बहुत अच्छे थे सर, क्योंकि जो खाना वो खाते थे वही सब स्टाफ खाता था। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग बने और हमारे लिए अलग बने, ऐसा नहीं था। पहला जो भी खाना बनता था पूरा स्टाफ एक साथ खाते थे और वही खाना सर भी खाते थे। और बहुत ओल्ड एज वालों, जैसे ओल्ड एज जो लेडीज़ रहती हैं, ओल्ड एज जो वो एक आश्रम रहता है, वहाँ जाके कभी कभी खाना भी बांटते थे सर हम लोग के सामने। हम लोग भी साथ में जाके हेल्प करते थे और ऐसा मदद बहुत करते थे गरीबों को। ऐसा नहीं है कि कोई बोले तो मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दिल के अच्छे थे बहुत। आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि उनको काफ़ी सारे दवाइयाँ दिया जाते थे, क्या आपने कभी भी देखा कि कुछ दवाइयाँ दिया जाता था उनको? उनके जो करीबी लोग हैं, उनके दोस्त लोग जो रहते थे, क्या आपने कभी भी ऐसा कुछ देखा कि उनको दवाइयाँ दिया जाता था? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं देखा। दवा हुआ नहीं देखा सर कभी। दवा लेते ही नहीं थे, स्मोक करते थे, इतना मालूम है सर। That was Anil Adivasi, a driver who was basically kept for about 1.5 months. Here he essentially narrates the relationship that he had with the late actor.